नमस्कार, आपकी सोच हमारी ताकत। आप देख रहे हैं उज्जवल दिशा न्यूज। हांसी के बांस गांव में करतार मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 50 साल के प्रिंसिपल जगबीर पन्नू की हत्या के विरोध में शिक्षकों ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। स्कूल फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल के तत्वाधान में नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कुलभूषण शर्मा की अध्यक्षता में शिक्षकों ने प्रधानमंत्री और सीएम के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान डॉक्टर शर्मा ने कहा कि यह हत्या प्रिंसिपल की नहीं बल्कि शिक्षक समाज की है। उन्होंने सीएम और शिक्षा मंत्री से मांग की है कि स्कूल सेफ्टी एक्ट बनाया जाए। उनका कहना था कि शिक्षक समाज की निर्माता होता है, उसकी रक्षा करना सरकार का दायित्व होता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस संबंध में अपने बयान जारी करें, जिससे कि ये पता चल सके कि उनकी नज़र में शिक्षक की क्या हैसियत है। मेरा नाम कुलभूषण शर्मा है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ नीसाकार फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम विरोध करने नहीं, सरकार को जगाने आए हैं, सरकार को बताने आए हैं और उनके संज्ञान में चीजें लेने आए हैं। विरोध कभी भी कोई शिक्षक नहीं करता। शिक्षक का काम है किसी को समझाना, बताना, जगाना, जागरूक करना और उसको रास्ते दिखाना। तो आज हम एक रास्ता बताने आए हैं कि इस समय शिक्षक जो है वो व्यथित है कि जगबीर पन्नू जी की जो हत्या हुई है, हम उसको मानते हैं वो एक शिक्षक की नहीं, हम सब की हत्या। वो शिक्षा की हत्या है, वो देश में संस्कारों की हत्या है, वो वैल्यूज की हत्या है। क्योंकि वो वैल्यूज और संस्कारों को जगाने में जिसकी बात हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कह रहे हैं कि संस्कारवान शिक्षा की जरूरत है, मूल्यवान शिक्षा की जरूरत है, उसको देने का उन्होंने एक प्रयास किया। और बदले में उनको क्या मिला? बदले में सीने के अंदर खंजर मिला, और खंजर भी ऐसा मिला जो ऐसे घुमा दिया गया कि वो वहीं पर जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो हमारी मांग ये है कि ऐसे शिक्षक को जिसने देश में मूल्य जगाने के लिए, अनुशासन जगाने के लिए अपनी शहादत दी, उसको एक तो शहीद का दर्जा दिया जाए, 1 करोड़ रुपए का आर्थिक मुआवजा उनके परिवार को दिया जाए, उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाए, और उसके बाद देश के और प्रदेश के सारे शिक्षकों को, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से तो मेरी गुहार है कि देश के सभी शिक्षकों को, और मुख्यमंत्री जी से गुहार है कि आपका कार्य क्षेत्र जो है हरियाणा है, आप स्कूल सेफ्टी एक्ट बनाएं। हम शिक्षकों का सम्मान और सुरक्षा, उसकी गुहार आपसे लगा रहे हैं। आज एक एक शिक्षक व्यथित है, डरा हुआ है, और वो कह रहा है कि मैं किस प्रकार इन बच्चों के अंदर अनुशासन डालूं, किस प्रकार इनके अंदर मूल्यों का से निर्वाह मूल्य इनके अंदर जो है वो संस्कारित करूं। तो इस चीज को लेकर शिक्षक जो है भयभीत है, वो अपनी सुरक्षा की गुहार कर रहा है। तो हमारी आपके माध्यम से ये अपील है कि शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले तो इस पर अपने बयान जारी करने चाहिए कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। अभी तक हमने उनके बयान नहीं सोचे। एक शिक्षक की हत्या हुई है, हम कह रहे हैं पूरे शिक्षक समाज की हत्या हुई है, पूरे शिक्षकों की हत्या हुई है। वो अपना बयान जारी कर इस पर स्पष्ट करें कि उनकी प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के प्रति क्या राय है। क्या वो इनको राष्ट्र निर्माताओं में मानते हैं? नहीं मानते तो हम भी समझ लें कि हमें राष्ट्र निर्माता नहीं माना जा रहा। अगर हमें राष्ट्र निर्माता माना जा रहा है, 50% से ज्यादा बच्चों की शिक्षा का कार्य हम कर रहे हैं, हम कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के जो है इस पुनीत कार्य को कर रहे हैं, तो हम सरकार से पूरी उम्मीद करते हैं, सहयोग की उम्मीद करते हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह के दिशा निर्देश दिए जाएं और इस तरह की नीतियां बनाई जाएं कि शिक्षक अपने आप को सुरक्षित और गौरवान्वित महसूस कर सकते। ऐसे होता है जब किसी की घर में कोई शोक की लहर होती है तो क्रिया भी होती है। सारे लोग तो क्रिया में पहुंचते नहीं। हो सकता है उनका शोक करने का तरीका अलग हो, वो अपने स्कूलों में शोक कर रहे हों, अपने मन में शोक कर रहे हों, लेकिन मैं ये गारंटी से कहता हूं कि एक एक व्यक्ति व्यथित है, ये 100% है। शोक करने की अपनी अपनी जो है तरीके हो सकते हैं। किसी ने हो सकता है कि कईयों ने स्कूलों ने काली पट्टी बांधकर भी पीछे विरोध किया था, किसी ने आज जो है मौन करके विरोध किया हो, और जिसने नहीं किया मैं उसको कहना चाहता हूं कि वो विरोध जरूर करे। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारी हालत क्या हो रखी है कि अगर किसी गली के स्ट्रीट डॉग की आप हत्या कर देते हैं तो 3 साल की सजा, और नाबालिग जो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं वो शिक्षक की हत्या करते हैं तब भी 3 साल की सजा। तो हमारी अवस्था कैसी है, इसको बदलने की जरूरत है और इस अपराध को जघन्य अपराध में लाने की जरूरत है। तो सभी शिक्षकों को जो इस पे शामिल नहीं हुए हैं वो अपने स्कूल के अंदर शामिल हो और एक होकर बुलंद आवाज पर शिक्षकों के गौरव और सम्मान के लिए जो है आवाज